चीमा साहब आप इसी सवाल के ऊपर जवाब दें, फिर मैं आता हूं सर आपकी तरफ इसी बात के। सर बड़ा खुशाइंद है। मैं तो आगे गुजारिश की थी सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन लेना। पंजाब हाई कोर्ट ने, लाहौर हाई कोर्ट ने जो डिसीजन दिया वो, ये पूरे मुल्क के इलेक्शंस है, ये सूबाई इलेक्शंस नहीं है। पूरे मुल्क में इंतजामिया ही आरओज, एआरओज है, डीआरओज है। तो पूरे मुल्क के इस डिसीजन को उठाना, लेना और उस पर फैसला सादर करवाना शायद ये लीगल डोमेन में ना आता हो। दूसरा सर, इसके बाद भी इम्तिहानात हैं, यकीनन है। पाकिस्तान में ये चलते रहते हैं और ये अनसर्टेनिटी की फिजा जौन सी है, हम्म। ये बाज़ औक़ात तो हालात की वजह से होती है और बाज़ औक़ात इंटेंशनली क्रिएट ओके। की जाती है ताकि टर्न ओवर कम रहे। और ये जो एक एक टेम्परेचर होता है इलेक्शंस का, उसकी उसकी कैंपेन्स का, वो उस मुकाम तक ना पहुंचे हम्म। और ठंडा मट्ठा जो इलेक्शन हो और भुगत जाए, ठीक है। उसमें थोड़ा सी गुंजाइश पाई जाती है मनूवरिंग की, मैनेजमेंट की। तीसरी चीज सर, 14 मई के इलेक्शंस के हवाले से सर ने फरमाया कि तब भी आइन टूट गया था, तो क्या हो गया। सर, टू रॉन्ग्स कैन नॉट मेक वन राइट। आज हम उसको, अगर वो होना चाहिए था और हमारी तब भी चाहिए थी पाकिस्तान पीपल्स लेकिन पार्टी। मेरा असल सवाल यह है कि आप लोग अपने फैसले नहीं कर पाए, और मुझे पता है ये इलेक्शन के बाद अगर आपने एक दूसरे के ऊपर इल्जामात लगाए फिर भी आपने अदालत की तरफ देखना है, यानी कंसेंसस नहीं करना, और आप हुकूमतें भी चाहते हैं, मुल्क को आगे भी लेकर जाना चाहते हैं, लेकिन इलेक्शन की डेट जो आप लोगों का तयन था, यानी आप लोगों ने सियासतदानों ने तयन करके मुल्क को आगे लेकर जाना था, वो भी अदालत कर रही है और बार बार कर रही है, और फिर उसी अदालत में दूसरी अदालत में जाकर सियासतदान ही पंगा डाल देते हैं। मेरा यह सवाल है सर। मैं बिल्कुल इसका भी सर जवाब देता हूँ, मुझे 30 सेकंड फर्दर दे दीजिएगा साहब का बात फिर पे। सदीकुल फारूक साहब बात करेंगे। दहशतगर्दी के हालात, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बिल्कुल है, हालात अच्छे नहीं है। लेकिन उसके लिए सर सिक्योरिटी एजेंसी अगर अपने इस चीज को इन राइटिंग नोटिफाई करे अच्छा तो जी। उस बात का ज्यादा नुकसान होगा अच्छा कि जी। जिन्होंने ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है, अमन और अमान से इलेक्शन करवाने हैं, और जो सपोर्टिव जो इदारे हैं, जिस तरह से इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हमारी इतनी तादाद, लाखों की तादाद में हमारे पास अमला काम है, तो लाखों की तादाद में तो पाक फौज के अलावा कोई और इदारा अमला नहीं दे सकेगा। और चौथी सर ये कि सियासतदान मिल बैठ के क्यों नहीं तारीखें तय करते। सर, तारीख सियासतदान के मिल बैठ के तय करने की जरूरत ही नहीं, किताब में लिखी है, आइन में लिखी है, जी बिल्कुल। उसमें हर चीज इज सो वेल डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक। उसके मुताबिक सब चीजें चल रही हैं। आप मैं बैठ के तो तो फिर 14 मई कॉन्स्टिट्यूशन तो को, तोड़ा ना आप लोगों ने सर, पिछली हुकूमत में सबके साथ मिलकर, जो इतनी डिफाइंड चीजें हैं। 14 मई को भी कहा, नहीं किया। आज भी आप कह रहे हैं कि आगे पीछे हो जाए मसला नहीं है, तो आप कॉन्स्टिट्यूशन को रद्दी की टोकरी समझ के बैठे हुए हैं बस। मैं सख्त लफ्ज से इस्तेमाल कर सर रहा हूं वो माजरत के मई साथ। वाली आप बात कर रहे हैं सर, तीसरी दफा आपके प्रोग्राम में मई वाली बात हुई, मैं वो नहीं करना चाहता लेकिन अब करनी ही पड़ेगी, मैं अर्ज कर देता हूँ कि सर, एक शख्स की अना और मुस्तकबिल को महफूज करने की खातिर, मकबूलियत को कैश कराने की खातिर, ठीक। अगर कोई शख्स पाकिस्तान के दो मेन इंतहाई अहम सूबों को की असेंबली तहलील कर दे,